ये कहानी रोहन की है, जो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और मुंबई के आलीशान बंगले में रहता है। रोहन के आलीशान मुंबई स्थित बंगले में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। झूमर की रोशनी में चमकते डाइनिंग हॉल में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार थी। बिरयानी, करी, मिठाइयाँ और ताजे फल। मेहमान खाना अधूरा छोड़कर नए व्यंजनों की ओर बढ़ रहे थे। नौकर बिना खाए बचे भोजन को बड़े कचरे के डिब्बों में फेंक रहे थे। सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने लंबा और दुबला पतला, सुंदर और गोरा रोहन हंसते हुए पार्टी का आनंद ले रहा था, अनजान कि आगे जिंदगी में उसे बड़ा सबक मिलने वाला है। अगली सुबह रोहन जब अपने आलीशान किचन में पहुंचा तो नौकर पिछली रात का बचा हुआ भोजन फेंक रहे थे। बिरयानी, मिठाइयाँ और करी ज्यों के त्यों कचरे में जा रहे थे। रोहन ने लापरवाही से देखा और ताजा नाश्ते का आदेश दिया। रोहन अपने कारखाने के दौरे पर गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने खिड़की से बाहर देखा। धूप में झुलसते खेतों में किसान मेहनत कर रहे थे। बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे और औरतें सिर पर भारी टोकरी उठाए चल रही थीं। लेकिन रोहन अपनी ही दुनिया में मग्न था। कारखाने के बाहर रोहन की मुलाकात सूखे से जूझ रहे एक मेहनती किसान शंकर से हुई। शंकर एक मध्य आयु वर्गीय किसान, झुलसी हुई त्वचा, गहरी भूरी आंखें, काली दाढ़ी, पुरानी धोती में सिर पर एक सफेद रंग की पगड़ी पहने खड़ा था। उसके पैर धूल से सने थे। शंकर ने कहा, साहब, इस साल बारिश ने हमें धोखा दे दिया। इस साल बारिश नहीं हुई। हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से खाना है। ये सुनकर रोहन स्तब्ध रह गया। शंकर ने रोहन को रात के खाने पर अपने घर बुलाया। शंकर एक साधारण सी झोपड़ी में रहता है। उसकी पत्नी ने रोहन को खाने में रोटी चावल और पतली दाल परोसी। रोहन, जो हमेशा शानदार भोजन का आदी था, एक कौर खाते ही समझ गया कि भोजन का असली मूल्य क्या है। रात को रोहन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में पार्टी में बर्बाद हुए भोजन और शंकर के भूखे बच्चों की तस्वीरें घूमने लगीं। अगली सुबह रोहन ने एक अभियान शुरू करने की बात सोची, जिसमें होटल और पार्टियों से बचे हुए भोजन को लेकर गरीबों में बांटा जाए। रोहन ने स्वयं सेवकों की मदद से बचे हुए सारे भोजन को इकट्ठा किया और गरीबों में बंटवा दिया। अगली पार्टी में रोहन ने खाने से पहले मेहमानों को भोजन की बर्बादी पर एक छोटी फिल्म दिखाई। मेहमान को बात समझ में आ गई और वो भावुक हो गए। धीरे धीरे रोहन की कोशिश की वजह से जागरूकता फैलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भोजन का हर कण अनमोल है। हमें केवल उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता हो और इसे बर्बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो हमें सहज रूप से मिल रहा है वह किसी और के लिए एक सपना हो सकता है।